हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सपन मैथ्स पे आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग रिपब्लिक डे के ही एक स्पीच पढ़ते हैं जो कोई लड़का अपने स्कूल में कहता है या हमने गूगल से उठाया है इस आर्टिकल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पहले सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहा है। माई नेम इज कुछ, उसका नाम कुछ है लड़के का। इन क्लास, किसी कक्षा में पढ़ता है। एज वेल नो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दैट वी हैव ग्रेडर्ड हियर ऑन ए वेरी स्पेशल ओकेजन इन अवर नेशनल कॉल्ड एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। वह कह रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक वेरी स्पेशल ओकेजन जिसे हम लोग रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आई वुड लाइक टू नरेट ए रिपब्लिक डे स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू। और वह अपने को बता रहा है कि मतलब आप लोग के सामने एक स्पीच, रिपब्लिक डे पर एक स्पीच के लिए वो चुना गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से लॉट ऑफ ए थैंक यू माई क्लास टीचर एज जस्ट बिकॉज टू हर। सबसे पहले वह कह रहा है कि मैं अपने कक्षा अध्यापक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिकॉज मैंने क्योंकि ऑन हर आई हैव ए I have got a such a wonderful opportunity in my school to come on the stage and speak something about my beloved country on its great occasion of Republic Day। सबसे पहले वो अपने क्लास टीचर को धन्यवाद करता है कि उसी की स्कूल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। आश्चर्यचकित कि वह आता है और स्टेज पे कुछ अपनी बातों को कहता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इंडिया इज ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री सिंस 15 अगस्त 1947। कह रहा है कि जो भारत है यह स्वतंत्र देश है। कब से? 15 अगस्त 1947 से। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। भारत जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था फ्रॉम ब्रिटिश रूल से। जो ब्रिटिश रूल थे, जैसा सभी लोग जानते होंगे, पहले हमारे ब्रिटिश शासन चलता था। उसी बता रहा है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। विच वी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि ऑन 26 जनवरी सिंस 1950 वी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। और जैसा कि हम 26 जनवरी 1950 से रिपब्लिक डे मना रहे हैं 26 जनवरी को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी इन 1950। जो हमारा संविधान है ये भारत में आया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम सेलिब्रेटेड करते हैं रिपब्लिक डे को। सो वी सेलिब्रेटेड दिस डे, इसीलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। दिस ईयर इन, ये 2016 हटा दीजिएगा, 2024 कर लीजिएगा। वी सेलिब्रेटेड, इसको हटा के 75 रिपब्लिक। और इस साल हम जो 2024 में 75वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं, 75वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक मीन्स सुप्रीम पावर ऑफ द पीपल। यहाँ बता रहे हैं कि रिपब्लिक, गणतंत्र जो होता है उसका मीनिंग होता है कि सर्वोच्च जो है जनता है। लिविंग इन द कंट्री, रहने वाली देश में जो जनता है वो सर्वोच्च है। एंड ओनली पब्लिक हैज राइट्स टू इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव एज पॉलिटिकल लीडर टू लीड द कंट्री इन राइट डायरेक्शन। वह बता रहा है कि जो पब्लिक होती है इस देश की वो सर्वोच्च है और उसे ही यह अधिकार है, हैज राइट टू इलेक्ट, चुनने का, रिप्रेजेंट एज पॉलिटिकल लीडर, अपने पॉलिटिकल नेता को, राजनीतिक नेता को चुनने का, टू लीड द कंट्री,
राइट डायरेक्शन, जो इस देश को एक अच्छी दिशा में ले जाए। सो इसलिए इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री वेयर पब्लिक इलेक्ट्स इट्स लीडर एज ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ईटीसी। सो इसीलिए इंडिया जो है, इंडिया को सभी लोग जानते हैं कि ये गणतंत्र देश है, लोकतंत्रात्मक देश है, जहाँ जनता ही सर्वोच्च है। तो पब्लिक यहाँ चुनती है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री जी को। आवर ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर हैव स्ट्रगल्ड ए लॉट ऑफ द पूर्ण स्वराज इन इंडिया। और जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। कहाँ स्ट्रगल किया बता रहे, पूर्ण स्वराज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। दे डिड नॉट सो दैट दियर फ्यूचर जनरेशन मे लाइफ विदाउट स्ट्रगल एंड लेट कंट्री अहेड। ऐसा बिना उनके स्ट्रगल से हमारी जो देश है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, फ्यूचर में ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। द नेम ऑफ आवर ग्रेट इंडियन लीडर, जो हमारे महान नेता हैं एंड फ्रीडम फाइटर, और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम के बारे में यहाँ बताया गया है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ईटीसी और बहुत सभी लोग हैं। दे फॉट कॉन्स्टिट्यूटली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री। इन्होंने जो है ब्रिटिश रूल से भारत देश को आज़ाद कराया। वी कैन नेवर फॉरगेट दियर सेक्रीफाइस टुवर्ड आवर कंट्री। हमें कभी भी इनका जो है सेक्रीफाइस जो है मतलब त्याग जो है कभी भी अपने देश के प्रति भूलना नहीं चाहिए। वी शुड रिमेंबर देम, हमें हमेशा याद करना चाहिए। ऑन ए सच ग्रेट ओकेजन एंड सैल्यूट देम, और उन्हें सलाम देना चाहिए, मतलब सैल्यूट करना चाहिए। इट हैज़ बिकेम पॉसिबल जस्ट बिकॉज of them that we can think from our own mind and live freely in our nation without anyone's force। बिना किसी बिकॉज माने क्योंकि हमें उन लोग को बिना किसी उनके जो ये विचार के, और माइंड फ्रीली नेशन विदाउट एनी फोर्स, बिना किसी सेना के ही इन लोगों ने हमारे देश को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराया है। इसी के बारे में बात हो रही है। आइए आगे देखते हैं। आवर फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु सेड दैट। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने क्या कहा था उसी के बारे में बात हो रही है। वी फाइंड द होल ऑफ दिस वास्ट लैंड ब्रॉट टुगेदर अंडर द jurisdiction of the constitution and one union which takes our responsibility for the welfare of more than 320 million men and women inhabit it। इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जी थे उन इसमें बता रहे हैं कि जो है साथ साथ में मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ वेलफेयर करना, मतलब कि लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन 320 मिलियन मेन और वुमेन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आइए आगे पढ़ते हैं। हाउ मतलब कैसे, हाउ सेम टू से कैसे कह सकते हैं। दैट स्टिल वी आर फाइटिंग विथ क्राइम, करप्शन एंड वायलेंस इन द फ्रंट ऑफ टेररिस्ट, रेप, थीप, रोइस्ट, स्ट्रिक्ट ईटीसी इन आवर कंट्री। मतलब इसमें बता रहे हैं कि जो करप्शन है, वायलेंस है, मतलब क्या क्या, टेररिस्ट, रेप, चोर, रोइस्ट, स्ट्रेस के बारे में बताया गया इन द कंट्री। अगेन मतलब दोबारा, देयर इज ए नीड गॉट ए टुगेदर टू सेव आवर कंट्री। अपनी जो देश है उसकी सुरक्षा के बारे में बोला जा रहा है। फ्रॉम सच सेवरी एज ए पुलिंग आवर नेशनल बैक फ्रॉम गोइंग इट इज मीन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। इसकी जो बता रहा है कि इस देश की यह मतलब रीढ़ को कमज़ोर कर देते हैं डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए, इसी की बात हो रही है। वी शुड बी अवेयर आवर सोशल इशू लाइक पॉवर्टी। और इससे जो हमारे सोशल इशू हैं, सामाजिक इशू हैं, वो बहुत पॉवर्टी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट,
illiteracy, global warming, inequality, etc. in other to solve them to go ahead। और इस कारण जो सामाजिक सोशल मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पैदा करती है, इरिटेट घिरा ग्लोबल वार्मिंग बहुत कुछ ऐसे मतलब उत्पन्न करती है। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हैज़ फेड, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम कहते थे कि इफ़ ए कंट्री सो बी करप्शन फ्री एंड बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम कहते थे कि जो देश है अगर यह करप्शन फ्री होगा तो एक ब्यूटीफुल विचारों से उत्पन्न होगा देश, मतलब एक अच्छी विचार रहेगी। स्ट्रांगली फील देयर आर की ऑफ सोशलिएटेड मेंबर, और एक अच्छे फील होगा लोगों के अंदर देश के प्रति अपने। हु कैन मेक ए डिफरेंस, दे आर द फादर द मदर एंड द टीचर, और वो बतलाएगा कि क्या डिफरेंट है माता में, पिता में और शिक्षक में। एट ए सिटीजन ऑफ द कंट्री वी शुड थिंक सीरियसली अबाउट इट एंड डू ऑल पॉसिबल एफर्ट लीड अवर नेशन। ये बता रहा है कि हमें जो है अपने पूरी एफर्ट के साथ ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए अबाउट टू डू मतलब क्या कर सकते हैं, हर पॉसिबल एफर्ट के बारे में बता रहा है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा। लास्ट में देखिए थैंक यू, जय हिंद जय हिंद। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, लाइक लगा हो तो बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद।